ईरान का इसराइल पर जवाबी वार, 300 से जायद मिसाइल दाग दिए। 5 हमलों में 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, 4 इसराइली हलाक, 90 से जायद जख्मी, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबके, रेस्क्यू का अमल जारी। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस में बैलिस्टिक मिसाइल फायर, इमारतों समेत 7 मकामात को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल वस्ती इसराइल पर भी गिरने की इतलात, सायरन बज उठे, इसराइली अवाम की बंकर्स में छुपने के लिए दौड़ें लग गईं। इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर तबाही के मनासिर, ईरान की जानिब से वक्फे से मिसाइल हमले जारी। इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर ईरानी अवाम का जश्न, ईरान का 2 इसराइली लड़ाका तैयारे मार गिराने और सियोनी खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। ईरान के मिसाइल हमलों से इसराइल में बहुत बड़ी तबाही हुई। ईरानी मिसाइल इसराइली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के कंपाउंड में भी जा गिरे। अमरीकी न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी की इसराइल से लाइव रिपोर्टिंग, इसराइली पुलिस ने अमरीकी सहाफ़ी को तबाही की कवरेज करने से रोक दिया। करिया कॉम्प्लेक्स को अमरीका पेंटागन के बराबर समझा जाता है। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइलों से हमला करेंगे, पासदारान इंकलाब का ऐलान। ईरानी अफवाज के मुताबिक ईरान के हमलों से दुनिया हैरान रह जाएगी। ऑपरेशन वादा सादिक सो में इसराइल की फौजी तनसबात को निशाना बनाया गया। तल अबीब में जौहरी तहकीक मरकज को भी निशाना बनाया। 150 इसराइली अहदाफ पर कामयाब मिसाइल हमले किए। इधर इसराइल की दूसरे रोज भी ईरान पर हमले, जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 78 अफराद शहीद, 329 जख्मी हुए। इसराइलियों को भागने नहीं देंगे, अब इनकी जिंदगी तल्ख हो जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। ईरान की आवाम के नाम पैगाम में आयतुल्लाह खामेनी ने कहा, सियोनी हुकूमत ने एक बहुत बड़ी गलती की है, इसके नताइज बहुत ही बड़े होंगे। ईरानी कौम कीमती शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार है, मुल्क के हुकाम और आवाम मुसल्लह अफवाज के पीछे हैं। हम ताकत से जवाब देंगे, हम इसराइल के साथ समझौता नहीं करेंगे। तमाम मुस्लिम ममालिक को इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने देने चाहिए। इस वक्त मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद और यकजुबान होने की ज़रूरत है। इसराइल के हाथ मासूम मुसलमानों के खून से रंगे हैं। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में दबंग खिताब, ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ईरानी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता है। ईरान को जहाँ भी ज़रूरत होगी पाकिस्तान इसकी हमायत करेगा। इसराइल ने गजा, यमन, ईरान पर हमले किए। पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब देकर दुश्मन की आकर निकाल दी। हमले के रोज़ हमारी अफवाज के हौसले बहुत बुलंद थे। मुल्क की सलामती के लिए फ़ौज और मईशत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म, एलामिया तक जारी ना किया गया। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में भी ईरान की खुलकर हमायत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। अमरीका की इसराइली जहारियत की हमायत। UN सेक्रेटरी जनरल का फौरी जंग बंदी पर जोर। ईरान ने अमरीकी शहरियों या फौजी अड्डों को निशाना बनाया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीका की धमकी। सलामती काउंसिल में अमरीकी मंदूब ने कहा, इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना फैसला होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले दे दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्वस नहीं।
ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक सरगर्म। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी फ्रांसीसी सदूर और बरतानवी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी पर गुफ्तगू, जंग रुकवाने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाने पर इत्तफाक। इधर रूसी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म और ईरानी सदर को टेलीफोन। प्यूटन ने दोनों रहनुमाओं को सालिसी की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म का भी टेलीफोनिक रब्ता, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह करने जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का दावा। नेतन्याहू का कहना है ईरान का रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त मुतवक्के है। ईरान से इसराइल की बका को वाज़े और फौरी खतरा है। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। ईरान पर हमले से पहले अमरीका और कई ममालिक को आगाह कर दिया गया था। ईरान इसराइल जंग के बायस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। नजफ से कराची, बाकू से लाहौर और कराची से जद्दा के लिए 7 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। गैर मुल्की एयरलाइंस की कुवैत से कराची की 2 परवाज़ें 6 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ आला सतह इजलास। इस्हाक़ डार का गज़ा और मगरबी किनारे की बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। इसराइल की इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम को इंसानी इमदाद बढ़ाने पर जोर। सिंध का ज़्यादातर टैक्स वफाक इकट्ठा करता है। वफाक ने 1900 बिलियन रुपए देने का वादा किया। हारून 12 जून को एक खत आया जिसमें कहा गया 1796 अरब रुपए मिलेंगे। ये पैसा वफाक को पहले देने चाहिए थे। हमें अभी भी 300 अरब रुपए कम दिए गए हैं। वफाक अपना वादा पूरा करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पैसों की कमी से डेवलपमेंट साइट्स पर असर पड़ता है। शॉर्टफॉल की वजह से 666 अरब रुपए ही रिलीज किए जा चुके हैं। 1460 स्कीमें इससे मुकम्मल की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यह साल तारीखी था। लोग कहते हैं सेहत कार्ड खोल दिया तो चलाओगे कैसे। हम इल्ज़ाम तराशी की सियासत से बाहर निकल आए। हमने सिर्फ आगे की तरफ देखा। ये नहीं कहूँगा कि क्या करेंगे। मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस शरह नमू मुल्क की मुआशी कारकर्दगी को जाहिर करती है। वफाक ने तरक्याती अखराजात के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा होगा। कराची की मलीर जेल से फरार एक और कैदी ने गिरफ्तारी दे दी। जेल से फरार 225 कैदियों में से 165 को दोबारा पकड़ लिया गया। सुप्रिंटेंडेंट मलीर जेल का कहना है बेशतर कैदियों ने अज खुद गिरफ्तारी पेश की। ताहाल 59 कैदी मफरूर हैं।